बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप 15 से 20 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए 5 अदद टमाटर। इनको हमने छिलका रिमूव करना है, जिसके लिए हम इसको आंच पर हल्का सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने से इसका छिलका जो है तो जलने लगेगा, फिर हमने इसके छिलके को अच्छे से रिमूव कर लेना है। आग पर सेकने से ये होगा कि इसका छिलका भी रिमूव हो जाएगा और इस टमाटर में जब हम कढ़ाई बनाएंगे तो इसका जायका बिल्कुल ही बारबेक्यू कढ़ाई की तरह होगा। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टमाटर का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अब हम कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 7 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद तेज़पात, 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर काली मिर्च के दाने लिए हैं और 4 अदद मैंने यहाँ पर लौंग लिए है। मसालों को हमने ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्च। ऐसे हमने इसको बड़ा बड़ा काट के शामिल कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने हरी मिर्च को इसमें ब्राउन नहीं करना। हल्का से इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। हरी मिर्च की इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 kg गोश्त। यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो गोश्त। इसको हमने पहले बॉईल कर लिया है। 10 से 15 मिनट इसको लगे हैं बॉईल होने में। गोश्त को हमने बॉईल करते वक्त इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और हस्बे जायका नमक शामिल करके इसको बॉईल कर लिए। और आप अपने हिसाब से जितने टाइम में आप गोश्त को देते हैं कि वो गल जाए, उतना टाइम आपने गोश्त को देना है कि वो गल जाए। उसके बाद हमने इसकी यखनी सेव कर ली है, ताकि लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी शामिल करें। और गोश्त को हमने इस तरीके से कढ़ाई तैयार कर लेनी है। गोश्त को यहाँ पर हमने भूनते हुए इसमें अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट शामिल कर लेना है। 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ये पेस्ट शामिल करेंगे और इसको हमने इस पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर भून लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। गोश्त को हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट जो है तो मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है और लहसुन की तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें यहाँ पर टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटर को हमने स्टार्ट में ही इसका छिलका रिमूव कर लिया था, जिसकी वजह से टमाटर जो है तो तकरीबन इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसके नीचे फ्लेम स्लो कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इसको दम पर रख देंगे, ताकि टमाटर इसमें मज़ीद नरम हो जाएं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 अदद हरी मिर्च और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। गोश्त को हमने 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया। ऑयल उससे सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें यखनी शामिल कर लेंगे। 1 कप के बराबर मैं इसमें यखनी ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना इसमें शोरबा पसंद हो। यखनी डालने के बाद हम इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। इसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक रख देंगे, ताकि जो इसकी जो तरी है वो इसकी सतह पर आ जाए। बॉयल इसको आ चुका है। फ्लेम हम इसके नीचे ऑफ कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे। 2 मिनट हमने इसका वेट किया है। अब हम इसको खोल लेंगे।
तरी इसकी सतह पर आ चुकी है और खुशबू भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली बीफ कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।